आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको मालूम है साथियों, हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि मिशन परसीवरेंस नामक नासा का एक मिशन भेजा गया था मंगल पर, और आपको यह भी याद है कि वो कौन से क्रेटर पर उतरा था, याद है? जिजेरो क्रेटर पर उतरा था। ठीक है, कौन सा मिशन था? मिशन परसीवरेंस। मेरे प्यारे साथियों, मिशन परसीवरेंस के अंदर मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। एक बार मैंने बताया था कि उस पर रोवर चलेगा, फिर मैंने आपको बताया था वो खुद से वहां पर ऑक्सीजन बनाएगा, फिर मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी है जो उसके साथ लगा के चलाया गया है, भेजा गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज की खुशखबरी यह है कि उस मिशन परसीवरेंस में से वो हेलीकॉप्टर जो है वो उठ गया है और मार्स के ऊपर बैठ गया है, यानी निकल करके किस पर बिठा दिया गया है मेरे प्यारे साथियों? वो मार्स पर टिका दिया गया है। आ गई बात समझ में? कौन सी चीज की बात कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे साथियों याद कर लीजिएगा, इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर। नासा के द्वारा कहां भेजा गया था? मिशन परसीवरेंस के बारे में। और जिनको मिशन परसीवरेंस नहीं पता है, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होगा अभी हाल ही में 18 फरवरी 2021 को नासा का एक रोवर मिशन, जिसके साथ हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था, जिसका नाम था इनग्यूनिटी, वो हेलीकॉप्टर सहित पूरा मिशन कहां पहुंचा था? मंगल पर पहुंचा था। और कहां उतरा था? जेजेरो क्रेटर पर उतरा था। जेजेरो क्रेटर का जैसा पूरा हाल मेरे प्यारे साथियों बताइयो, इंडिया में वो वर्ल्ड में कौन सी ऐसी लेक है जहां पर जेजेरो क्रेटर जैसी ही स्थिति पाई गई है? जल्दी बताइए, वर्ल्ड में वो कौन सी लेक है जिसके पास में वैसा ही स्ट्रक्चर मिला है जैसे जेजेरो क्रेटर पर था? जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपको कुछ और बताता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको याद हो तो एक साल के लिए 687 दिन के लिए, जो कि मार्स का एक साल है, मंगल का एक साल है, अमेरिका वालों ने एक मिशन भेजा था जिसका नाम मिशन परसीवरेंस था। यह मिशन कब पहुंचा था? फरवरी 18 2021 को पहुंचा था। 30 जुलाई 2020 को यह लॉन्च किया गया था। यही मिशन मेरे प्यारे साथियों अब अपने हेलीकॉप्टर को उतार दिया है। कहां को? खुद से निकाल करके यहां उतार दिया है। क्लियर है साथियों? ये जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, इसी को ही इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर कहा गया है। क्या कहा गया है? बिल्कुल, टर्की के अंदर साल्दा लेक। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है बेटा, टर्की के अंदर साल्दा लेक पर इसको उतार दिया गया है। साथियों, ये हेलीकॉप्टर यहां उतरा है, और ये हेलीकॉप्टर जब यहां उतरा है मेरे प्यारे साथियों, तो ये अपनी जगह से मेरे प्यारे साथियों बहुत ज्यादा ऊंचाई तक तो नहीं जा पाएगा। इसके बारे में उम्मीद लगाई जा रही है कि ये एक बार में 300 मीटर तक उड़ पाएगा। 300 मीटर के साथ साथ इसके एंटीना 5 मीटर तक खुल पाएंगे, और ये जो है उड़ करके 90 सेकंड तक सोलर एनर्जी से कार्य करेगा। यह हेलीकॉप्टर धरती पर 1.8 किलोग्राम वजन का था, और चंद्रमा मतलब मार्स पर यह 0.68 किलोग्राम का है। और ये करेगा क्या? मार्स पर उड़ करके वहां के आसपास की चीजें नोटिस करेगा। आपको पता है साथियों, एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूं। ये जो हेलीकॉप्टर अपन ने भेजा है ना, इनग्यूनिटी, ये हेलीकॉप्टर मात्र 1 फीट 7 इंच लंबा है। कितना? 1 फीट 7 इंच, 0.49 मीटर का हेलीकॉप्टर है इसकी ऊंचाई। ठीक है ना? और जब इसका पूरा क्षेत्र देखते हो तो 1.2 मीटर का इसका क्षेत्र है। ये जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, पता है सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी साथियों? ये जब उड़ेगा ना तो थोड़ी देर के लिए ऊपर उड़ेगा, यानी कि 90 सेकंड तक के लिए ऊपर उड़ेगा। लोगों को डर ये था कि भाई मार्स पर हवा तो है नहीं, तो उड़ेगा कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल था भाई। सबसे बड़ा सवाल ये था कि मार्स पर हवा तो है ही नहीं, तो वहां पर ये उड़ेगा कैसे? लेकिन नासा ने इसे सक्सेसफुली उड़ा के दिखा दिया है। टेक्नोलॉजी के रूप में उन्होंने खुद के पास से हवा देके भेजी थी। दूसरी बात क्या करिए साथियों, ये बैटरी कैसे चार्ज करेगा? तो यहां की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मार्स पर -130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। -130 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर कहीं ऐसा ना हो कि इस इनग्यूनिटी की बैटरियां फट जाएं। लेकिन वैज्ञानिकों को खुशी है इस बात की कि इसकी बैटरियां बच गई हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज, ये बैटरी चार्ज कैसे करेगा? तो सोलर एनर्जी से ये अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है, और उड़ करके जितनी भी मार्स की आसपास की फोटो हैं ये धरती पर भेजेगा। सोचो कितना ही मतलब टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांस चीज है। आप इसको सोच के देखिए कि एक चीज है जो मंगल पर गई हुई है, धरती पर बैठे बैठे लोग उसको यहां से चला रहे हैं। जैसे शादियों में ड्रोन नहीं उड़ता है, ऐसे मंगल पर ड्रोन उड़ रहा है। सोच के देखिए कितना रोचक कथन है। आपको याद होगा इससे पहले जुलाई के महीने में 2 और मिशन भेजे गए थे, याद रखिएगा। चाइना का तियानवेन 1 मिशन था और यूएई का
होप मिशन था। उम्मीद है मेरी सारी क्लास को वो चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी। मैंने सारी की सारी बातें आप लोगों को यहां पर बता दी। असल में मैं एक वीडियो लेके आया था, अब तो वो चलेगा नहीं क्योंकि ये पीपीटी पे ही चलता है, मैंने पीडीएफ बना रखी है इसकी। ये वीडियो चला के दिखाने वाला भी था कि कैसे चलता है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए ये मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इतना टेम्परेचर नीचे चला जाएगा तो ये सर्वाइव कैसे कर पाएगा, ये बड़ा दिक्कत था, लेकिन फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है साथियों, तो ये सवाल अभी हाल ही में एफकेट के अंदर भी पूछा गया था और ये आपको मतलब रोवर मिशन है जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो ये सारी कहानी आपने सुन ली। space.com में ये खबर आई है जो मैंने आपको बता दी। टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट हो गई है, नासा के द्वारा भेजा गया